ये है इंडिया का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां लोगों को हर तरह की फैसिलिटी दी गई है, चाहे वो 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन हो या फिर प्रॉपर रोड। एक बार बन जाए तो सालों साल तक टिकी रहती है। और दूसरी तरफ जापान है, जहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इंडिया में ये नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। ट्रेन का लेट चलना और रेलवे दुर्घटना तो यहाँ आए दिन होती रहती है, और ट्रेन में बैठे यात्रियों का भी कुछ यह हाल है। क्या हमारा देश सच में विश्व गुरु है या फिर कागजों पर ही विश्व गुरु है? जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है, जबकि ऑलरेडी उनके अंडर रेलवे के अलावा 2 और मिनिस्टर का लोड होता है। इस वीडियो को पूरी देखना, आपको इंडिया का विश्व गुरु दिखाऊंगा। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। अब ये देखो, ये है दिल्ली देहरादून के रोड, जिनका इनोवेशन होने से पहले ही सड़क की हालत कुछ ऐसी हो गई। सिर्फ देहरादून ही नहीं, इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, आपको ऐसी रोड हर जगह देखने को मिल जाएंगी। यादव नगर गौलीपुरा, ये नया ब्रिज जो बना है, अभी इंजीनियरिंग ने बनाया है ब्रिज। ये ब्रिज अभी चालू होने का है और इसका पूरा मटेरियल यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये न्यू ब्रिज है, ये धुकी की घंटी है। इंडिया की सड़कों पर होल दिखना इतना ही आसान है जितना बीजेपी वोट चोरी करती है। अगर पोर्ट होल की बात करें तो ये देखो, देख अब क्या। शायद इन अंकल की ही गलती रही होगी जो जानबूझकर इस पोर्ट होल में जा गिरा। यह तो सिर्फ एक बाइक थी। हमारे इंडिया की रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कार और बाइक तक को भी आसानी से निकल जाते हैं, और सरकार कहती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है रोड बनाने में। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह मोदी जी, वाह वाह। हर साल बारिश के मौसम में देश के कोने कोने में स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हम आज भी पोर्ट होल एंड सीवर लाइन साफ करने के लिए इंसानों को गटर में भेजते हैं। आप इस वीडियो को देखो, कितनी देर तक एक आदमी उस गटर के गंदे पानी को साफ कर रहा है। क्या ऐसे बनेगा हमारा देश विश्व गुरु? अब जरा ये देखो, ये है हमारी गंगा माँ, और ये है यमुना माँ, और ये है नर्मदा और गोदावरी माँ, और ये है अदर कंट्रीज की कुछ नदियां, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन। अब बताओ, इंडिया की रिवर और अदर कंट्रीज की रिवर में क्या फर्क है? फर्क ये है कि इंडिया में नदियों को देवी माना जाता है, यानी कि माँ माना जाता है, और बाकी दूसरी कंट्री में नदियों को सिर्फ नदी माना जाता है। इंडिया में नदियों की पूजा की जाती है, आरती की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की नदियों का कुछ ये हाल है कि यमुना माँ तो इतनी गंदी हो चुकी है, उसकी सेफ्टी लिमिट 2500 है, लेकिन वो लिमिट क्रॉस करके 84 लाख तक पहुँच गई है। लेकिन बाकी दुनिया में ना नदियों की पूजा की जाती है, ना आरती उतारी जाती है, फिर भी वहाँ की नदियाँ इतनी स्वच्छ हैं। मतलब एक बार तुम खुद सोच कर देखो, एक देश जहाँ नदियों की पूजा की जाती है, आरती की जाती है और बहुत सम्मान किया जाता है, वहाँ पर नदियाँ इतनी प्रदूषित हैं, और जहाँ पर नदियों को सिर्फ नदी माना जाता है, वहाँ पर नदियाँ बिल्कुल क्लीन हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हमारे आज की युवा की आंखें खुल जाएं।